लास्ट लेक्चर में देखो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे हमने, एक बार ये सब देख लो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, और मैंने फिर राइट हैंड साइड में लिखा है कौन सा फॉर्मूला बनता है। फर्स्ट अगर प्लस है तो साइन टू थीटा, अगर माइनस में है तो tan टू थीटा, और अगर यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों है तो cos टू थीटा के लिए हो जाएगा। ये सब याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, सो देखो कुछ डाउट है पहले के जो हमने मतलब सॉल्व किया था 7 तक सम, यहाँ तक अपना हो गया था। एक मिनट, हाँ पेज नंबर ओपन करो आप लोग भी। पेज नंबर 30 देखो, उसमें हमने 7 तक कर लिया था सॉल्व। वन माइनस नाइन रेज टू एक्स और वन प्लस नाइन रेज टू एक्स, ये हमने लास्ट टाइम किया था। 8th वाला सम देखो क्या दिया है। 8th वाला सम साइन इनवर्स है 4 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 है, और यहाँ पे 1 प्लस 2 रेज टू 4 और यहाँ पे x है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक मिनट, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 9 का 8th सम। लेट y is equals to sin inverse of 4 raised to x plus 1 upon 2 upon 1 plus 2 raised to 4 और साथ में क्या है x है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम पावर को स्प्लिट करते हैं, पावर को जो है मतलब स्प्लिट करते हैं, न्यूमरेटर में जो नंबर है ना उसका ये जो पावर है इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे, देखो ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है, अगर a का पावर m है, a का पावर m है और इनटू a का पावर n है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो a रेज टू m प्लस n। तो अगर ऐसा दिया है राइट हैंड साइड में तो आप उसको पहले जैसा भी लिख सकते हो। यस सर। हाँ, तो हम यहाँ पे वही करते हैं, साइन इनवर्स वैसे लिखो। तो 4 रेज टू पहले क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 4 रेज टू x हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 4 रेज टू 1 अपॉन 2, और यहाँ पे कैसे हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा ये देखो इसमें से जो ये 4 है ना, ये जो 4 है 4x है, 4x जो है, देखो 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। तो हमने एक 2 को 2 के पावर में रखा और दूसरे को बाहर रखा है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। हाँ देखो अभी ये क्या है, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे जो है 4 रेज टू एक्स वैसे ही रखो। अच्छा ये देखो 4 का पावर 1 अपॉन 2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये पावर में अगर 1 अपॉन 2 है, पावर में अगर 1 अपॉन 2 है तो इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखे, और यहाँ पे कैसे हो जाएगा ये 1 प्लस, अच्छा 2 रेज टू 2 है, तो 2 रेज टू 2 कितना होता है 4 होता है, 4 लिखा, देखो ध्यान से, 2 रेज टू 2 हमने 4 लिखा, और ये जो x है ना पावर में उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, और जो द होल 2 था उसको बाहर रखा। किसी को कोई परेशानी है इसमें? नो सर। देखो एक बार हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि
अभी जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज बताया स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होता है, 2x अपॉन 2x अपॉन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो देखो वही है ना, 2 है और ये पूरा टर्म x का है और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ? क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, किसके प्लेस पे, tan थीटा किसके प्लेस पे पुट करोगे सोहेल? x x के प्लेस पे सर। 4 के प्लेस पे, क्योंकि देखो 2x का ये पूरा टर्म x का टर्म है, 2 होता है फिर x होता है ना, ये ऐसे फॉर्मेट में देखो कंपेयर करो, 2 के साथ में जो पूरा टर्म होता है वो x का होता है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सो ये 2 है और ये पूरा टर्म जो है वो x का है, तो हम पुट करते हैं, पुट 4 रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा। 4 रेज टू एक्स को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, सो देखो क्या हो जाएगा ये, सो साइन इनवर्स ऑफ 2 को मैं पहले लिख रहा हूं, 4 रेज टू एक्स को बाद में, तो 2 tan थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इतना इजी है। Yes, sir. अच्छा ये बताओ ब्रैकेट के अंदर किसका फॉर्मूला है, tan to tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, सॉरी sin 2 थीटा का है ये, इसका है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। अगर प्लस होता है तो साइन आता है, माइनस होता है तब tan आता है। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. अच्छा तो अब बताओ क्या करोगे, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा आप लोगों के पास, 2 थीटा बचेगा, सो 2 थीटा है यहाँ पे, सो 2 टाइम्स ऑफ थीटा जो है यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? tan inverse of 4 is to x. हाँ बराबर प्राची, tan इनवर्स ऑफ 4 रेज टू एक्स, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4 रेज टू एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, कहीं पे कोई भी स्टेप अगर नहीं समझाए तो पूछो, तो डिफरेंशिएट करो हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 upon 1 plus x square. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 4 रेज टू एक्स का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब किसका डेरिवेटिव निकालो, 4 is to 4 रेज टू एक्स का, जो एंगल में उसका डेरिवेटिव निकालो, तो d अपॉन डी एक्स 4 रेज टू एक्स हो जाएगा। सो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 अपॉन 1 प्लस, अच्छा ये जो पावर में 2 है उसको ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हो, सो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 16 रेज टू एक्स भी डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ 16 रेज टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 4 रेज टू एक्स है, तो a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस 16 रेज टू एक्स, तो ये जो है वो क्या है dy अपॉन dx। एक बार ध्यान से देखो सब लोग स्टार्टिंग से, कहीं पे कुछ नहीं समझा है तो बोलो, हाँ कोई भी स्टेप अगर डाउट है तो पूछो। Sir, 16 raised to x नहीं समझा। उसमें हमने क्या किया ना महालक्ष्मी, ये 4 के साथ में हमने पावर को 2 रखा ना, ये x का पावर है जो 2 है, मतलब 4 रेज टू एक्स का पावर कितना है 2 है, तो 2 को हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, तो मतलब 4 का पावर 2 हो जाएगा, सो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और x वैसे ही रहेगा। ओके सर, समझा सर। हाँ देखो जैसा ये सम है ना सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11th वाला है, देखो 9th हो गया, सॉरी 8 हो गया, 9 देखो क्या है,
नाइन्थ सम क्या है? नाइन्थ सम में गिवन है लेट y इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखना है आप लोगों को अच्छे से, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, ये ऐसे दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अच्छा ये बताओ कौन से टाइप के जैसा दिख रहा है आप लोगों को? 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं ना, देखो वो जो टाइप था वो कैसा था, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे फॉर्मेट में था। हम ना जो सेकेंड टर्म होता है ना उसको पूरा जो है ब्रैकेट में उसका पावर जो है वो 2 आता है, तो अब यहाँ पे वही कन्वर्ट करते हैं। देखो साइन इनवर्स वैसे ही लिखो, ये क्या है 1 माइनस ऑफ 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो है वो किसका है, एक्स का, तो 1 माइनस 5x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 5x का स्क्वायर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? No, नो sir. सर। अच्छा अब इन दोनों को कंपेयर करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी तो वही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करो, मतलब यहाँ पे 5x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? Tan theta. हाँ, सो पुट 5x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो हम यहाँ पे 5x के प्लेस पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखो क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है cos 2 थीटा, बट बाहर हमारे पास साइन इनवर्स का फंक्शन है, बाहर किसका फंक्शन है, साइन इनवर्स का, सो ब्रैकेट के अंदर भी साइन का फंक्शन होना चाहिए, तो उसको हम 90 माइनस लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। समझा यहां तक? देखो यस सर। Yes, sir. सो साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर दो, तो साइन इनवर्स और साइन जब कैंसिल हो जाएंगे तब हमारे पास बचेगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अब थीटा का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स थीटा जो है, थीटा जो है tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, सो tan इनवर्स ऑफ 5x। अब सब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 0, माइनस 2 बाहर, tan इनवर्स 5x के लिए 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव किसका कैलकुलेट करोगे 5x का। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है ना, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, x Into का 5. हाँ x का 1 हो जाएगा बराबर, तो ये माइनस ऑफ 10 अपॉन 1 प्लस 25 x स्क्वायर। इजी था ये सम। Yes, sir. कन्वर्जन कैसे किया 90 माइनस करके, और फिर ये फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद में cos 2 थीटा बन जाएगा फॉर्मूला, cos को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में, साइन हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, तो 90 का डेरिवेटिव 0, 2 वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 5x है। देखो कहीं पे डाउट है तो पूछो।
जी सर तो ये dy अपॉन dx है सर, बता दो ना आपस से। सर ये कौन सा 1/1 प्लस 5 स्क्वायर कैसा है सर वो 10 का? तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है अखिलेश? tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, हाँ सर समझ गया। हाँ थैंक वन यू सर। अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है वो। जब कोई एंगल में रहता है ना उसको वैसा है का वैसा ही यहाँ एक्स की जगह पे वो लिख देने का, ठीक है। अच्छा 10th वाला सम देखो, जैसा सम अभी हमने किया ना सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को लॉजिक, थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। देखो लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे दिया गया है 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अच्छा हमें एक्स क्यूब की जगह पे क्या चाहिए था बताओ, क्या चाहिए था? X square. एक्स स्क्वायर चाहिए था, बराबर। तो अब देखो ध्यान से उसको अरेंज कैसे करेंगे, साइन इनवर्स वैसे ही रखो, तो 1 माइनस एक्स का क्यूब है यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स का क्यूब है, तो हम क्यूब को ना बाहर लिखते हैं, क्यूब को हम बाहर लिखते हैं और 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं। जब अगर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो डिवाइड बाय भी 2 कर सकते हो, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में मैंने इसको उल्टा लिख दिया, देखो ऐसा लिखो इसको, हाँ हमें पावर में क्या चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था, तो एक्स क्यूब वैसे ही रखो, एक्स क्यूब वैसे ही रखो। तो जब पावर में अगर आप लिख रहे हो 2, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स क्यूब बचेगा। नहीं समझा? सर समझ गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हाँ सर एक और बार बोलो सर। ये ऐसे कर सकते हो ना, कोई भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्योंकि देखो अगर 3 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करते हो तो दोनों एक ही नंबर मतलब 3 आ जाएगा ना। यस सर पावर समझ गया, सर समझ गया। ये जैसा रहता है ना a रेज टू n द होल रेज टू n, तो पावर में अगर कुछ है ना तो उनका मल्टीप्लाई ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो मल्टीप्लाई होता है, a रेज टू m इंटू n हो जाता है। सो यहाँ पे भी हमने क्या किया, x रेज टू 3 को हमें कन्वर्ट करना था स्क्वायर में, तो अगर हम पावर में 2 लिखते हैं तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अच्छा इसका भी पावर 3 था, तो इसको अगर हमने 2 से पावर में लिखा तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी लिखना पड़ेगा। ये समझा सभी को ऐसा क्यों हुआ? Yes, sir. अच्छा अब बताओ किसके प्लेस पे t सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉरी किसके प्लेस पे पुट करोगे? x raised to 3 upon 2. हाँ x रेज टू 3 अपॉन 2 के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट x रेज टू 3/2 इक्वल्स टू tan थीटा, जैसा इसके पहले वाला सम सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ ये बन जाता है, क्या बन जाएगा ये, cos 2 थीटा। हाँ तो cos 2 थीटा बन जाएगा, इसको आप लोग कन्वर्ट करो साइन में, तो साइन 90 माइनस क्या लिखूंगा 2 थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 2 थीटा, और 90 माइनस 2 इंटू थीटा जो है वो यहां से निकालेंगे, थीटा बताओ क्या आ जाएगा? Tan inverse of x raised to 3 upon 2. हाँ tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 वैसे ही रहेगा। अखिलेश देखो ध्यान से, हाँ tan इनवर्स ऑफ ये जो है वो पूरा x है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। अभिषेक समझा? यस सर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 का।
सो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल कर दो तो 1 अपॉन सॉरी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, और x रेज टू 3 अपॉन 2 का डेरिवेटिव 3 अपॉन 2 x रेज टू 3 अपॉन 2 -1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल कर दो तो -3 x रेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का क्यूब। अच्छा -3√x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। देखो स्टार्टिंग से अगर कहीं पे डाउट है तो पूछो। नो सर। समझा सभी को अच्छे से? यस सर। यस सर। हाँ 11th वाला सम देखो क्या दिया है। 11th सम जो है 11th सम देखो ये क्या दिया है यहाँ पे 2x रेज टू 5 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू 5। तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये कैसे दिख रहा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है। 2x अपॉन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे फॉर्मेट में लग रहा है। तो इसका मतलब जो 2 के बाद में है ना, ये पूरा x का टर्म है। देखो यहाँ पे ये 2 के साथ जो होता है वो x का टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के साथ में जो है ये पूरा टर्म किसका है, x का है। अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए, x के साथ में पावर में 2 होना चाहिए। तो जैसे इसके पहले वाला सम हमने वहां पे स्क्वायर कन्वर्ट किया था, इसमें भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो देखो कैसे लिखोगे इसको, tan इनवर्स ये क्या है यहाँ पे 2x रेज टू 5 अपॉन 2 1 माइनस, अच्छा ये x रेज टू 5 को 2 में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। x ऊपर का raised to 2 हटा के बाय 2 into 5/2 6:5 5 अपॉन 2 और वापस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऐसे ही बोल रहे हो ना। यस Yes. सर। हाँ सो 2 रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू 5/2। जब भी अगर जो नंबर आपको अरेंज करना है ना, तो वो डायरेक्ट अरेंज कर लो और ब्रैकेट के अंदर उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। क्योंकि पावर कभी भी याद रखो मल्टीप्लाई होता है। सो पावर जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और पहले वाला जो था टर्म वही आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे हमें tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे किसकी जगह tan थीटा पुट करोगे बताओ। x 5/2 x⁻². हाँ सही बात है, पुट x रेज टू 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो। tan माइनस हाँ tan इनवर्स थीटा जो होगा वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 5 अपॉन 2। बहुत इजी सम है ये सब, ठीक है। सिर्फ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का टाइप वगैरह सब अच्छे से याद होना चाहिए। तो जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो tan इनवर्स वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा। हाँ ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो tan इनवर्स ऑफ ये जो है वो किसका फॉर्मूला है, tan 2 2 थीटा. थीटा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल कर दोगे तो 2 थीटा बचेगा, और थीटा जो है वो क्या है tan इनवर्स ऑफ tan x रेज टू 5 अपॉन 2। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x रेज टू 5/2। सो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर देते हैं अभी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा dy बाय dx 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है तो 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव निकालोगे x रेज टू 5/2 का, तो d अपॉन dx x रेज टू क्या आ जाएगा 5/2।
तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू, ये 2 कैंसिल कर दो तो एक्स रेस टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स रेस टू 5/2 है, तो एक्स रेस टू 5/2 के लिए जो होगा यहाँ पे 5/2 इंटू क्या होगा, एक्स रेस टू 5/2 -1। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर देता हूं, ये जो 2 है ना ये मैं दोनों को कैंसिल कर दे रहा हूं और न्यूमरेटर में बचेगा 5। एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस कर दोगे तो 3/2 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेस टू 5। देखो ये भी अच्छे से समझा। यस सर। कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है क्या, मतलब कि कैसे कौन से स्टेप के बाद में कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा प्रोसेस समझ रहा है ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? हाँ यस सर। अच्छा, नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है, कॉट इनवर्स है। नेक्स्ट जो सम है उसमें कॉट इनवर्स है, 12th वाला सम। लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। इसमें आपको मैं हिंट देता हूं, ये आप लोग घर पे खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है। अच्छा, ये जो 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है, ये जो है ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है बताओ? 1 minus x square upon 1 plus x square. वेरी गुड। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट हटाकर 1/2 लिखते हैं। रूट हटाकर क्या लिखते हैं, 1/2। सो कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर में 1/2, एक्स के पावर में 1/2। और सर ऐसा यहाँ शो करना जरूरी है वहाँ पे 1/2 डायरेक्ट नहीं कर सकते थे हम लोग? नहीं, बट मतलब चलेगा, वैसे तो कर सकते हो, बट अपने को अरेंज करना है ना वहां पे पावर में, क्योंकि अपने को 2 चाहिए वहां पे पावर में, क्या चाहिए 2 ना, तो वो हम अरेंज करेंगे, इसीलिए पहले हम लोग ने 1/2 लिखा। तो अब देखो पावर में जो है हम ना 2 हमें चाहिए, तो 1/2 को ब्रैकेट के अंदर ही रखो, 1/2 को ब्रैकेट के अंदर रखो, या तो फिर डायरेक्ट इसको x का मतलब सॉरी, देखो ये 1/2 को मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ। हाँ, सो देखो x रेस टू 4 नहीं कन्वर्ट करना, हाँ महालक्ष्मी, x रेस टू क्या होगा यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, मतलब पावर में 2 ही होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स, देखो 1 माइनस एक्स का पावर जो था 1/2 था, तो 1/2 हमने बाहर रखा, ठीक है। हाँ बराबर प्राची, 1/4 हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पे पावर में 2 किया, अगर हमने डिवाइड बाय 2 किया तो मल्टीप्लाई बाय भी 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2 को हमने डिवाइड बाय 2 किया तो मल्टीप्लाई बाय भी 2 करना पड़ेगा। ये स्टेप समझा? यस सर। सो देखो अब ये कैसे हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स का जो पावर होगा 2 को सिर्फ बाहर रखो, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेस टू 1/4 और पावर में 2। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, इसके बाद कर लोगे आप लोग? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद जो है हो जाएगा ना सबसे सॉल्व। ये एक्स रेस टू 1/4 को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टेन थीटा। tan थीटा पुट करोगे, तो ब्रैकेट के अंदर की क्या फंक्शन मिल जाएगा, 1 minus tan theta upon 1 plus Cos 2 theta. Cos 2 theta. cos 2 theta. हाँ देखो ट्राई करना ये सब, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे मेथड से बताओ क्या इसको, कर लोगे ये? यस सर। हाँ ट्राई करना। Cos inverse कैसे कैंसिल हो सकता है फिर? हाँ Cos 2 theta ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना, फिर बाहर तो cot इनवर्स है, तो कैसे कैंसिल हाँ, होगा?
तब हम ना यहाँ पे फाइंड करेंगे cos 2 थीटा की जगह पे, अगर हम यहाँ पे एक मिनट, एक काम करते हैं, ये मेथड मतलब कॉट इनवर्स के लिए नहीं अप्लाई करते क्योंकि फिर वो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अच्छा ये देखो, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, ये प्रॉपर्टी पता है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये प्रॉपर्टी जो था हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास देखो कॉट इनवर्स ऑफ x था, हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ x है। सो कॉट इनवर्स ऑफ x को 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो सम था वो 12th था ना, हाँ 12th सम। तो देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे कॉट इनवर्स था। सो लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x की जगह पे 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा ये? समझा सर। हाँ, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो जब बाहर tan इनवर्स पहले से ही है, बाहर जो है tan इनवर्स अगर पहले से ही है, तो अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी याद होगा, प्रॉपर्टी याद है tan इनवर्स वाला जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था प्रॉपर्टी, एक मिनट, 3 टाइप का प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। ये देखो टाइप 3 का प्रॉपर्टी देखो, 1x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है, तो उसको हम लोग tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं। सो देखो ध्यान से अभी क्या हो जाएगा, ये अगर हम ये पूरे टर्म के प्लेस पे रूट x के प्लेस पे अगर हम tan थीटा पुट कर देते हैं, पुट रूट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, अगर हम स्क्वायर पे पुट कर रहे हैं ना तो कॉस आ रहा है, इसीलिए हम ये मेथड से कर रहे हैं, इसीलिए हम ये मेथड से कर रहे हैं। रूट x की जगह पे tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, तो पाई अपॉन 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये क्या आ रहा है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब देखो, ये जो है पाई बाय 2 वो सबके लिए कॉमन है, तो पाई बाय 2 माइनस ऑफ tan square theta. ये tan स्क्वायर थीटा कैसे हो जाएगा? ये देखो किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स Pi ऑफ 2 theta. x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है। प्रॉपर्टी 3 जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, tan Yes. इनवर्स ऑफ, ये देखो ध्यान से, tan इनवर्स है ये x माइनस वाई है अपॉन 1 प्लस x जो है वो 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखो या मत लिखो, x इंटू वाई है ना, ये दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ Yes, सर। sir. मतलब रिलेट कर रहे हो आप लोग? देखो ये tan इनवर्स है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है, x की जगह पे 1 है और y की जगह पे tan इनवर्स मतलब tan थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। कुछ समझा ये? यस सर। यस सर। ऐसा क्यों किया, समझा? अब देखो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan 1 का होता है बताओ? 45. 45 पे, तो पाई बाय 4। अच्छा देखो ये प्लस से ये माइनस से तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स और tan कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ये क्या है, यहाँ पे y का टर्म है। अच्छा थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ रूट x मिल जाएगा। ये मेथड समझ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो थीटा का वैल्यू पुट करो। सो थीटा का वैल्यू अगर पुट करोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट x हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, देखो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स ऑफ रूट x का 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर
और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो 1/, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट एक्स वैसे ही रहेगा। सर एक्स का स्क्वायर कैसे होगा, सिर्फ एक्स होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी 1 प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर बराबर। देख लो एक बार कहीं पे डाउट है क्या। कहीं पे डाउट है इसमें आप लोगों को? नो सर। नो सर। सो कॉट को पहले किस में लिखा 90 माइनस tan में लिख दिया, और फिर इसके बाद में रूट एक्स की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके हमने टाइप 3 यूज कर लिया, मतलब प्रॉपर्टी में टाइप 3 यूज कर लिया। सिंपल है ना ये बहुत। 3 मार्क्स के सम्स आते हैं हाँ ये पेपर में। निजाम समझा अच्छे से? सोहेल, साइली, हर्षदा, अंकुश, विराम, स्नेहा, एल्मा, सभी को समझा अच्छे से? ये साक्षी, Yes, sir. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये पूरा टाइप 3 पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, मतलब आज हमारा ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला है डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग। इसमें कैसे है ना, देखो क्या दिया है, tan इनवर्स, बाहर जितने भी फंक्शन है ना सब tan में दिया है, tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स है, ये cot इनवर्स है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना होगा। फर्स्ट वाला सम देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप 3 पर डिपेंड है, और टाइप 3 का मतलब क्या है, कौन सा फॉर्मूला, वो यहाँ पे लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan inverse of x plus tan inverse of y is equals to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। ये है फॉर्मूला प्लस के लिए, और अगर माइनस है यहाँ पे, ये a का पार्ट हो गया, b के लिए tan inverse of x minus tan inverse of y equals to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy। ये ऐसा है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो इस पे बेस्ड है सम्स, तो आप लोग ये याद रखो ना, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो देखो अभी कैसे सॉल्व करोगे फर्स्ट सम इसका, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, हमें ना क्या करना है ना, कभी भी याद रखो दो नंबर ऐसे फाइंड करना है जिसको न्यूमरेटर में या तो प्लस करना होगा या तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, या फिर माइनस और मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। तो इसमें फर्स्ट सम जो दिया है वो यहाँ पे 8x है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 15x स्क्वायर है, क्या है 15x स्क्वायर है। अच्छा ये बताओ, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ, x प्लस y प्लस 5 plus 3। हाँ बराबर बराबर। तो हम ना ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनको प्लस करने के बाद, जिनको प्लस करने के बाद 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आना चाहिए, समझ रहे हो, प्लस करने के बाद जो है 5 into 8x 3। आना चाहिए, 5 into 3, बट 5x होना चाहिए और 3x होना चाहिए, हाँ, क्योंकि देखो 5 plus 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और 5 into 3 मतलब x और x मल्टीप्लाई होंगे वो तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या क्या नंबर मिल रहा है, 5 और x मिल, 5x और 3x मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 3x अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसको भी 5x। ऐसे लिखवा, इंटू 3x। किसी को डाउट है इसमें? ये सर
हम ना राइट हैंड साइड के जैसा कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसा राइट हैंड साइड है वैसे कन्वर्ट करके आपको लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? tan inverse 5x minus tan inverse 3. क्या अखिलेश नहीं समझा ये? अखिलेश समझा कि नहीं समझा ये? हाँ सो देखो समझा आप क्या, सर। हाँ हाँ, तो इसमें जो है हम फर्स्ट टर्म वैसे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। अब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। देखो जब ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी सम है ना उनको हम इसी टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx हो जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ 5x है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव निकालोगे? 5x का। सो d अपॉन dx ये क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा, प्लस इसका बताओ क्या लिखूं? tan इनवर्स 3x का 1 10 raised to minus 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? 3x का। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1, तो 5 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और ये 1 प्लस क्या आ जाएगा? 25x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 9x स्क्वायर। 9 raised हाँ बराबर बराबर अखिलेश, dy बाय dx है। सो देखो फर्स्ट सम समझा अच्छे से? Yes sir. हाँ, हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस, या फिर अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस दिख रहा है इसका मतलब न्यूमरेटर में प्लस आएगा, साइन अपोजिट ही रहेंगे कभी भी, याद रखो। हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं न्यूमरेटर में प्लस या तो माइनस होने चाहिए और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होने चाहिए। अच्छा अब इसका आप लोग बताओ तो सेकंड सम के लिए पहले इसको चेंज करना, let y is equals to cot inverse 1 plus 35x square अपॉन 2x है। तो हम cot इनवर्स को ना पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वायर। समझा इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो डिनोमिनेटर में क्या है? प्लस है, सो जब डिनोमिनेटर में 7 प्लस, minus 5 and 7 हाँ, 7x minus 5x. बराबर एकदम सही। देखो तो 7x माइनस क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, क्योंकि 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाएगा, और 7 और 5 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस ऑफ 5x अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 5x हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x। आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। Yes, sir. इसका डेरिवेटिव अलग से निकालना, इसका अलग, मतलब कैसे साथ में हो जाएगा ये सॉल्व? Yes, sir. sir. हाँ सो ये आप लोग खुद से करना, ठीक है। थर्ड सम देखो क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ, let y is equals to tan inverse of 2 root x upon 1 plus 3x है, 1 plus 3x है। अच्छा ऐसा, अब देखो डिनोमिनेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसको माइनस करने के बाद 2 root x आना चाहिए और प्लस, मतलब 3 root मल्टीप्लाई, x minus root x. हाँ 3 root x माइनस रूट x हो जाएगा। देखो
जब आप 3 रूट एक्स में से रूट एक्स को माइनस कर दोगे तो 2 रूट एक्स बनेगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x बन जाएगा। समझा ये सभी को? यस सर। हाँ, तो इसका फैक्टर देखो, फैक्टर ही सिर्फ फाइंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो tan इनवर्स 3 रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा। सो ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये किसका फॉर्मूला है? tan inverse x हाँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, ये किसका? y के लिए हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखोगे dy बाय dx। ये देखो tan इनवर्स ऑफ ये पूरा टर्म x का है, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा? 3 रूट एक्स का, माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा? रूट एक्स का। कोई डाउट है अब तक? नो सर। सो ये देखो कैसे हो जाएगा ना, 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूं 3, और 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये x हो जाएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 1/2 तो 1/2 रूट एक्स बाहर निकाल लो, तो ये क्या बचेगा? 3/1 प्लस 9x हो जाएगा, और माइनस 1/1 प्लस एक्स। समझा ये? सर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालने से पहले 3 के बाजू में एक रूट एक्स है, वो कहाँ लिखे आप? ये जो सर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 ऑफ रूट एक्स है, लेकिन 3 के बाजू में जो मल्टीप्लिकेशन में रूट एक्स है वो अरे तो ये आ, ऐसा होता है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ ये पूरा x का टर्म है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर जो एंगल में होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ऐसे होता है ना। इसका थोड़ी देखते हैं, जो डेरिवेटिव करते हैं उसका थोड़ी देखते हैं, जो पहले वाला रहता है उसको देखते हैं ना। नहीं समझाओ? नहीं सर, मेरा डाउट वो नहीं। फिर महालक्ष्मी, आवाज आ रही है? समझा मुझे। हाँ समझा सर, समझा। हाँ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए तो कर सकते हो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1/2 रूट एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का 1 के साथ 3 हो जाएगा, 3 का x के साथ तो 3x हो जाएगा, और -1 और माइनस क्या होगा? 9x हो जाएगा, और ये क्या है? 1 प्लस 9x इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, 3 में से 1 माइनस कर दो तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस क्या होगा? 6x हो जाएगा, अपॉन क्या आएगा? 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 9x हो जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? 2 sir. 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 और कॉमन निकालोगे तो 2 2 कैंसिल कर देंगे, तो 2 कॉमन निकाला, 1 माइनस क्या हो जाएगा? 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 9x हो जाएगा। तो ये 2 2 कैंसिल कर दो, ये ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछो। समझा अच्छे से ये? हाँ,
तो देखो एक लास्ट सम आज के लिए, फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ कराता हूँ मैं, छोटा सा है वो, अभी अपने पास टाइम भी कम है। सो सेवेंथ देखो क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b tan x अपॉन a माइनस b tan x। अब देखो तो यहाँ पे कैसे, हाँ बोलो क्या हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया ना, हाँ b माइनस ए है, बराबर प्राची, b माइनस ए है, b माइनस ए है बराबर। अच्छा ये बताओ, जो हमने अभी यहाँ पे टाइप देखा उसमें देखो स्टार्टिंग में सब में डिनोमिनेटर में 1 होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो अगर हमें सबसे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो ये b को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा b को 1 में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे, B. डिवाइड बाय भी करेंगे। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, तो b से डिवाइड कर दो। तो जब b से डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स हम दोनों को b से डिवाइड करते हैं, तो a को जब b से डिवाइड करोगे तो वो a अपॉन b हो जाएगा, प्लस b को b से डिवाइड कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा, a अपॉन b प्लस tan x हो जाएगा, और b को जब b से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस a अपॉन b tan x हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। Yes, sir. तो हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे, tan x लिखोगे। अच्छा tan इनवर्स और tan सर कैंसिल हो माइनस जाएगा, आएगा कि प्लस आएगा सर? सर आएगा। माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस a अपॉन b प्लस tan इनवर्स और tan कैंसिल कर दो तो x बचेगा। कोई डाउट है इसमें? सर सो डिफरेंशिएट करो अभी विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा a अपॉन b जो है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a अपॉन b जो है ये कांस्टेंट टर्म है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1। 1। समझा अच्छे से ये? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये सबका पीडीएफ में थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, और इसके बाद में प्रैक्टिस करो ये सब समझा, फिर नेक्स्ट ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। तो ये चैप्टर का एग्जाम होगा ना? हाँ ये मतलब चैप्टर का एग्जाम होगा कमिंग वीक में, 2 एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है। चलो फिर स्टॉप करते हैं, हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।